नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सूरसागर में पसरा मातम, एक साथ निकली अंतिम यात्रा तो हर आंख हुई नम। सूरसागर में शोक की लहर, नहीं जले चूल्हे, एक साथ निकली शव यात्रा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र में रविवार शाम को हुए दर्दनाक हादसे के बाद सोमवार को जब जोधपुर के नेणची बाग यानी कि सूरसागर के खट्टुकड़ी का बास में एक साथ कई शव पहुंचे तो चीख पुकार मच गई। यहाँ पूरे मोहल्ले और आसपास के इलाकों के लोग पहुंचे थे, सबकी आंखें नम थी। इसके बाद जब एक साथ कई अर्थियां मोहल्ले से निकली तो परिजनों की चित्कार सुनकर सभी का कलेजा फट गया। शिक्षा व प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने भी वहां पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। रविवार को फलोदी में हुए सड़क हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसमें से 14 श्रद्धालु नेणची बाग के रहने वाले थे। सोमवार सुबह ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सभी शवों को घरों तक पहुंचाया गया। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी से जब एक साथ कई एम्बुलेंस निकली तो लोगों की आंखें नम हो गई। सूरसागर के नेणची बाग में रात से ही सन्नाटा और मातम पसरा रहा। आज जब घरों में शवों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो चीख पुकार मच गई। रोना और क्रंदन सुनाई दिया, पूरे मोहल्ले में क्रंदन सुनाई दिए। इन सब के बीच में सुबह से ही घरों के बाहर अर्थियां सज गई। शवों के आने के साथ ही अर्थियों को अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया गया। सुहागिन महिलाओं की अर्थियों को सुहाग सेज में रवाना किया गया। हादसे के शिकार परिवार पर पहाड़ टूटने और घर में रोने क्रंदन की स्थिति में कईयों की तबीयत ना बिगड़ पाए, इसके लिए प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस और डॉक्टर को भी लगाया गया ताकि तबीयत बिगड़ने पर तत्काल ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने फलोदी के मतोड़ा क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। वहीं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने भी फलोदी जिले के मतोड़ा थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में सूरसागर के 15 लोगों की दर्दनाक मौत के समाचार पर गहरा दुख जताया। राज्य सरकार ने फलोदी बस हादसे के पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है। हर मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हादसे की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभारी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सुबह जोधपुर पहुंचे थे। प्रभारी मंत्री ने जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल से घटना की जानकारी ली और फलोदी प्रशासन से बात की। इससे पहले सर्किट हाउस में मीडिया से मंत्री दिलावर ने कहा कि सारी मांगे कभी किसी की मानी नहीं गई है, लेकिन सरकार वाजिब मांगे जरूर मानेगी। मंत्री ने दुर्घटना के कारणों की जांच कराने की बात कही। दिलावर ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति सरकार संवेदनशील है। सरकार पीड़ित परिवारों को यथोचित मदद को प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि खड़े ट्रोले में गाड़ी घुस गई, ड्राइवर को झपकी भी आ सकती है। खड़ी गाड़ी में जाकर गाड़ी घुसने पर सामान्यतः ड्राइवर को झपकी आना कारण सामने आता है। हाईवे पर सड़क पर ट्रोले के खड़े होने से दुर्घटना की बात पर दिलावर ने कहा कि यह जांच का विषय है। हमारे अधिकारी इसकी जांच करेंगे। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसे लेकर काम किया जाएगा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। ये जो कल कोलाई से जोधपुर से कोलाई जी हमारे समाज की बहनें जो एकादशी के मार्ग पर नहाने गई थी तो ठाकुर जी ने उन्हें अपने शरण में बुला लिया। इस तरह से हमारा पूरा समाज पूरा जोधपुर आहत है। हम दुआ करते हैं कि भगवान ऐसा हादसा किसी घर में ना हो, किसी समाज में ना हो, किसी जगह ना हो। ये हमारी बहनें सभी एक परिवार की, एक मोहल्ले की 20 बहनें जो कोलाई दी गई थी और वापस आते समय भारतमाला रोड पे उनका एक्सीडेंट हो गया तो वो ऑन स्पॉट 18 बहनें एक्सपायर हो गई और 2 बहनें अभी गंभीर हालत में हैं। और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि आए दिन भारतमाला पे बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं और ये हादसे होने के तुरंत बाद इन 4 और व्यक्ति एक्सपायर हो गए तो हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वहाँ की व्यवस्था में बहुत गड़बड़ है। तो आए दिन हादसे हो रहे हैं तो इस पर आप संज्ञान लीजिए या जिसको भी आपने ठेका दिया उस पर कार्रवाई कीजिए या उन्हें अवगत करिए कि ये घटना वापस भविष्य में किसी और के साथ ना हो। सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था में और महिलाओं की सुरक्षा में और जनता के कुछ भी जागरूकता नहीं है, ना उनकी परवाह है, ना उन्हें कोई भी सुरक्षा दी जा रही है, ना हादसे हो रहे तो उन पर कुछ भी कार्रवाई की जा रही है। और एक हादसा होने के बाद अगर उनको अवगत कराया जा रहा है तो वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। और एक हादसा होने के बाद तुरंत आधे घंटे में और हादसा वहीं जगह पर हो रहा है तो सरकार
था जिसके अंदर 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त 2 घायल है जिनका एमडीएम में भी इलाज चल रहा है। तो इसमें सरकार ने मुआवजा राशि की घोषणा की है। जैसा कि अभी जैसलमेर वाला हादसा हुआ तो उसी की तरफ से राहत पैकेज की घोषणा की गई है, जिसके अंदर प्रति मृतक 10 लाख रुपए तक की घोषणा है। और अगर किसी परिवार में 3 या 3 से ज्यादा अगर मृत्यु हुई है तो उसमें अधिकतम 25 लाख रुपए तक की घोषणा है। गंभीर घायल की स्थिति में 2 लाख रुपए और सामान्य अगर घायल है तो उसमें 1 लाख रुपए की घोषणा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सहायता कोष से प्रति मृतक 2 लाख रुपए की घोषणा की गई। फलोदी दुखांतिका से पूरा राजस्थान सदमे में है। काफी दुखद घटना है। सरकार ने प्रत्येक मृतक परिवार को 10-10 लाख रुपए और घायलों को, जो गंभीर घायल उनको 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की।